Some people, some things don't drain your time, they drain your energy. Hey everyone, welcome to English Pro. Today learn how to break the cycle and identify an energy taker through English to Hindi translation, vocabulary and also grammatical term. So let's start with the core phrase break the cycle. Break the cycle. Break means तोड़ो. The cycle. Cycle को means चक्र को. यह है imperative sentence. जो हमें एडवाइस दे रहा है, ओके, हमें गाइड कर रहा है. आइडेंटिफाई, पहचानो योर, अपने एनर्जी टेकर को. देखो, टेकर मीन्स लेने वाला, आपसे आपकी ऊर्जा. ठीक है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है आपकी लाइफ में, या फिर कोई चीज भी हो सकती है. ठीक है, जहां पे आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है. फ्यूल, ये है एडजेक्टिव. कौन सा एडजेक्टिव है? पोजेसिव एडजेक्टिव है. ओके, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसे आप बोलोगे पोजेसिव डिटर्मिनर. नाउन को क्लासिफाई करता है, उसकी लिमिट बताता है, या फिर बताता है वो किससे कंसर्न्ड है. जैसे यहाँ पे पोजेशन बता रहा है, किसकी एनर्जी? आपकी एनर्जी. यू हैव फाइनली मस्टर्ड अप द एनर्जी. फाइनली, आखिरकार. यू हैव, तुमने, मस्टर्ड अप, जुटा ली है अपनी एनर्जी. इट मीन्स आखिरकार तुमने अपनी एनर्जी को जुटा लिया है. इट मीन्स साहस इकट्ठा कर लिया है. यू हैव फाइनली मस्टर्ड अप. कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ओके, सेट गोल्स, गोल्स को भी सेट कर लिया है. एंड इवन स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स देम. टूवर्ड्स मीन्स की ओर, और उनकी तरफ काम करना भी स्टार्ट कर दिया. ओके, मीन्स किसकी तरफ? गोल्स की तरफ. ओनली टू लूज इंटरेस्ट एंड फॉल बैक इनटू योर ओल्ड हैबिट्स. फॉल बैक इनटू फ्रेजल वर्ब है, दैट मीन्स फिर से किसी आदत में लौट जाना. इट मीन्स आपने अपनी एनर्जी को जुटाया, उसके बाद आपने अपने गोल्स को सेट किया और उन गोल्स की तरफ काम करना भी स्टार्ट कर दिया, एफर्ट डालने स्टार्ट कर दिए, और फिर क्या हुआ? आपने दोबारा से अपना इंटरेस्ट खोया और दोबारा से आप अपनी पुरानी आदतों में लौट गए. This cycle has been repeating for months. This cycle has been plus V1 प्लस ing है. यहाँ पे देखो, रिपीटिंग. ठीक है, हैज बीन प्लस V1 प्लस ing. कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. और ये साइकिल महीनों से चला आ रहा है. मे बी, शायद, इवन ईयर्स, या फिर सालों से, शायद सालों से. बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई? क्या आपने कभी सोचा है क्यों? Why do you start something only to stop again and again? क्यों आप कुछ शुरू करते हो सिर्फ उसे बार बार रोकने के लिए? Usually there's one answer. आमतौर पर इसका एक जवाब है. Usually is a adverb. इसका एक जवाब है, यू हैव एन एनर्जी टेकर इन योर लाइफ दैट repeatedly गेट्स इन योर वे whenever you decide to make a change. ओके, देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि इसका जवाब एक ही है कि आपकी लाइफ में एक एनर्जी टेकर है. एनर्जी टेकर मीन्स ऊर्जा छीनने वाला, या फिर आपकी एनर्जी को खत्म करने वाली कोई भी चीज. ठीक है, जो बार बार, रेपिटेडली, बार बार आपके रास्ते में आती है. जब भी यू डिसाइड, आप डिसाइड करते हो, फैसला करते हो किसी बदलाव के लिए. ओके, व्हेन एवर, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देखो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इंट्रोड्यूस कर रही है ये डिपेंडेंट क्लॉज को. डिपेंडेंट क्लॉजेस कौन सी होती हैं? जो निर्भर करती हैं किसी और क्लॉज पे अपनी सेंस को क्लियर करने के लिए. ओके, यू हैव एन एनर्जी टेकर इन योर लाइफ. आपकी लाइफ में एक एनर्जी टेकर है दैट रिपीटेडली गेट्स इन योर वे, जो आपके रास्ते में बार बार आता रहता है. ओके, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, मीन्स प्रॉपर सेंस है, इसे किसी और की नीड नहीं है अपनी सेंस को क्लियर करने के लिए. तो ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड यू डिसाइड टू मेक अ चेंज है आपका यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज. ओके, क्लियर. और ये जो एनर्जी टेकर है, ऊर्जा छीनने वाला, ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है. मोस्ट ऑफन, अक्सर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये.
इट्स अ शॉर्ट फॉर्म सोशल मीडिया कंटेंट। ये शॉर्ट फॉर्म सोशल मीडिया कंटेंट हो सकता है टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स एटसेट्रा। ओके, टिकटॉक हो सकता है, इंस्टाग्राम रील्स हो सकती है, यूट्यूब हो सकता है, इस तरह से कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है। दिस काइंड ऑफ कंटेंट नॉट ओनली कंज्यूम्स योर टाइम एंड शॉर्टन्स योर अटेंशन स्पैन बट ऑल्सो एक्ट्स एज योर एनर्जी टेकर। ओके, देखो यहाँ पे हमारे पास है नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कैसे, अभी बता रही हूँ। ये है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमेशा पेयर्स में काम करते हैं, जैसे आइदर और नाइदर नॉर, और यहाँ पे है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, यहाँ पे लिखती हूँ एक, शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग। ओके, तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। देखो रिलेट कर रहा है, ये दो वर्ड्स को भी रिलेट करता है, ये दो क्लॉजेस को भी रिलेट कर सकता है, दो फ्रेजेस को भी रिलेट कर सकता है। ओके, नॉट ओनली और बट ऑल्सो एक ही तरह के सेंटेंसेस को कोरिलेट करता है। देखो दोनों पैरेलल है। यहाँ पे इंटेलिजेंट की बात कर रहे हैं तो भी एडजेक्टिव है, हार्ड वर्किंग की बात कर रहे हैं तब भी एडजेक्टिव है। दोनों सेंटेंसेस पैरेलल है, एक ही तरह की सेंस क्रिएट कर रहे हैं। एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो पेयर्स में ही काम करते हैं। ओके, तो इस तरह का जो कंटेंट है वो सिर्फ आपका टाइम ही नहीं खाता, ये आपके अटेंशन स्पैन को भी शॉर्टन कर देता है, मींस छोटा कर देता है। अटेंशन स्पैन क्या होता है? आपकी फोकस एबिलिटी होती है, मींस आप कितने टाइम तक किसी चीज पे ध्यान लगा सकते हो। ठीक है, तो आपका अटेंशन स्पैन कम क्यों हो जाता है? क्योंकि आप लगातार स्क्रॉलिंग करते रहते हो और आपकी आदत बन गई कि आप किसी भी एक कंटेंट पे लंबे टाइम तक टिक नहीं पाते और घंटों अपने उस पर वेस्ट कर देते हो। लेकिन ये आपकी ये हैबिट सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, ओवरऑल लाइफ के जितने भी आप फंक्शंस कर रहे हो या एक्शंस कर रहे हो सब में आपका अटेंशन स्पैन कम होता चला जाता है। बट ऑल्सो एक्ट एज योर एनर्जी टेकर, बल्कि ये आपके लिए एनर्जी टेकर का काम भी कर रहा है, मीन्स आपकी ऊर्जा को छीनने का काम भी कर रहा है। एज यू एंड अप क्या है? फ्रेजल वर्ब है, फाइनल रिजल्ट ऑफ समथिंग, और आखिरकार आप घंटों इन एप्स के ऊपर खर्च कर देते हो। It can also be binge watching series and movies which hook you and take up your entire day. देखो जब हम यूज करते हैं बिंज वॉचिंग, इट मीन्स लगातार घंटों तक सोशल मीडिया देखना। ओके, सीरीज देख सकते हो, मूवीज देख सकते हो, मीन्स एक बार बैठ गए तो जब तक वो खत्म नहीं होगा आप उसके एपिसोड्स लगातार देखते जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड बिंज वॉचिंग। ओके, तो आप लगातार देख रहे हो सीरीज या फिर मूवीज विच हुक यू, जो आपको फंसा लेते हैं, लत लग जाती है आपको, एंड टेक अप योर एंटायर डे, और आपका पूरा दिन खा जाते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, इट्स पीपल, ये लोग हो सकते हैं, और इवन योरसेल्फ, या फिर आप खुद भी हो सकते हो। क्या हो सकते हो? एनर्जी टेकर। वेयर यू एंगेज इन नेगेटिव सेल्फ टॉक, एंगेज इन फ्रेजल वर्ब है, दैट मीन शामिल होना। ओके, या फिर आप एंगेज हो जाते हो किसमें? सेल्फ टॉक में, जो कि नेगेटिव हो। ओके, क्योंकि पॉजिटिव सेल्फ टॉक ज्यादा टाइम नहीं चलती, ठीक है, तो ज्यादातर हम नेगेटिव सेल्फ टॉक में ही एंगेज रहते हैं, बिजी रहते हैं। एंड टेयर डाउन एवरीथिंग यू हैव बिल्ट, और वो सब कुछ नष्ट कर देते हैं, पूरी तरह से तोड़ देते हैं जो कि हमने बनाया है, वी हैव बिल्ट। फाइंड योर एनर्जी टेकर मीन्स जो आपकी एनर्जी को छीन रहा है, नो मैटर वो पर्सन है, सिचुएशन है, कोई चीज है, उसे फाइंड आउट करो, उसका पता लगाओ। देयर कैन बी मल्टीपल एट वंस, एक ही टाइम पे एक से ज्यादा एनर्जी टेकर हो सकते हैं आपकी लाइफ में। एंड ट्राई नॉट टू गिव इन टू इज ऑल्सो अ फ्रेजल वर्ब, दैट मीन्स हार मान लेना। And try not to give in to the sweet temptation every time, और हर बार ये जो स्वीट टेम्पटेशन है, टेम्पटेशन मीन्स होता है लुभाना, ठीक है, तो हर बार ये जो मीठा प्रलोभन आपको मिलता है उसके आगे मत झुको, हार मत मानो। कीप एन आई ऑन योर प्रोग्रेस, कीप एन आई ऑन ईडियम है, अपनी प्रोग्रेस पे नजर रखो, अपनी तरक्की पे नजर रखो, एंड स्टे फोकस्ड, और फोकस्ड रहो।
by identifying and managing your energy takers मीन्स अपने एनर्जी टेकर्स को आइडेंटिफाई करके पहचान कर और उन्हें मैनेज करके संभाल कर यू कैन ब्रेक द साइकिल. आप इस चक्र को, इस साइकिल को तोड़ सकते हो एंड कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड विदाउट हैविंग टू स्टार्ट ओवर अगेन एंड अगेन. और बार बार फिर से शुरू किए बिना आगे बढ़ते रह सकते हैं. बिकॉज वेन यू आइडेंटिफाई एन एनर्जी टेकर यू डोंट फाइट, यू डिस्टेंस, एंड दैट्स हाउ you truly break the cycle. If this video helped you understand the meaning, vocabulary, and grammar terms behind the idea, please share it with someone who's learning English and learning life. Okay, ji, bye and enjoy your learning.